इस सिलसिले में हमने जुमे का दिन रखा है और जुमे के बाद से असर तक तकरीबन 2 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। ख़वातीन से ये दरख्वास्त की गई है कि अपने अपने घरों में कुरान ख़्वानी करें, जितने कुरान ख़त्म किए जा सकते हैं वो करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद पाक का विर्द करें। नौजवानों से मैं कहूँगा कि हम बैठे हैं आपके लिए, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बराह रास्त किसी किस्म का कोई एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डीएम के जरिए से हम यूएन को अपना ज्ञापन भेजेंगे। हमारे हमवतनों की खुशियों में कहीं हमारी इस तकलीफ से कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए हमने उनके दिवाली वगैरह और जितने त्योहार हैं उन सब के बाद हमने अपना ये प्रोग्राम रखा है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के आवाज़ पर हैं। फ़िलिस्तीन का मुद्दा इस वक्त गर्म है। जिस तरह से तमाम जगहों से आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी हद तक हिमायत हो रही है और मुखालफत भी हो रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस मुद्दे पर और उन्होंने ऐलान किया है कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में यौम दुआ का आयोजन किया जाएगा। स्थान वही होगा इस्लामिया का मैदान और वक्त जुमे की नमाज के बाद। मौलाना हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम को किस तरह से वो करने जा रहे हैं। फ़िलिस्तीन के जो हालात हैं, हम ये चाहते थे कि वहाँ जो कुछ चल रहा है इंसानियत सोजी है और इंसानियत में यकीन रखने वाले तमाम लोग इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन वो असर नहीं हो पा रहा है, वो दबाव नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए। तो सरेदस्त हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि मज़लूमीन के लिए दुआ, और वहाँ जो मस्जिद अक़सा के लिए लोगों ने शहादतें दी हैं, बच्चों ने शहादत दी है, ख़वातीन शहीद की गई हैं, उनको ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाए और मज़लूमीन के लिए दुआ की जाए और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए दुआ की जाए। तो तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर दुआ करेंगे तो मुझे यकीन है कि उसका असर होगा। और इस सिलसिले में हमने जुमे का दिन रखा है और जुमे के बाद से असर तक तकरीबन 2 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की गई है कि अपने अपने घरों में कुरान ख़्वानी करें, जितने कुरान ख़त्म किए जा सकते हैं वो करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद पाक का विर्द करें। ये जितना भी जो कुछ भी किया जाएगा वो तमाम उस दिन वहाँ उन लोगों के नाम से वहाँ उसका भी जिक्र किया जाएगा। और दुआ, मुझे यकीन है कि सिद्क़ दिल से जो दुआ की जाती है, ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। और फ़िलिस्तीन से जो लोग मोहब्बत करते हैं, वहाँ के अवाम के गम में जो शरीक हैं, उनकी अमवात के लिए जो तकलीफ़ महसूस करते हैं, वो तमाम लोग, मुझे यकीन है कि इस इज्तिमाई दुआ में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। इसमें मुसलमान ही आ सकते हैं या सभी लोगों के लिए? नहीं, मैंने कहा कि इंसानियत में यकीन रखने वाले तमाम लोगों को आना चाहिए। और जैसे अमेरिका में आपने देखा, जर्मनी में देखा, हमने लंदन में देखा कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में अमेरिका में जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें यहूदी भी शामिल हैं। वो यहूदी जो जिनका इंसानियत में यकीन है, वो कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो भारी तादाद यहूदियों के खिलाफ वहाँ पे, इसराइल के खिलाफ वहाँ एहतजाज कर रही है। तो हमारे अगर इस इज्तिमाई दुआ में, इस प्रार्थना सभा में अगर लोग शरीक होना चाहें और प्रार्थना भाई आमीन कहना है, तो अगर इसमें शरीक होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमें ये महसूस होगा कि हिंदुस्तान में इंसानियत में यकीन रखने वाले लोगों की अक्सरियत है। बरेली के ही लोग रहेंगे या बाहर? नहीं, कहीं के भी हो सकते हैं। मैंने बरेली के लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम रखा है और इसके बाद मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है। उसके तारीख फिक्स करने के लिए मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली। इंशाल्लाह उसकी तारीख फिक्स करके उसका भी ऐलान जल्दी किया जाएगा। मस्जिद के इमाम हैं, दरगाहों के सज्जादगान हैं, मुतवल्ली हैं, इन लोगों को भी? हाँ, नहीं, तमाम अइम्मा को बाकायदा दावतनामा जाएगा। उनसे जुमे में दरख्वास्त की जाएगी कि अपील करें इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और दूसरी दरगाहों के सज्जादगान हजरात से भी दरख्वास्त की जाएगी कि इस
دعائیہ پروگرام میں ان کی شرکت رہنی چاہیے. تو سب سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں تمام لوگوں کی شرکت رہے. جہاں ممکن ہو سکے گا میں خود جاؤں گا اور ورنہ لیٹر جائے گا ان کے پاس. مسلمانوں سے آپ کی اس مسئلے پر اپیل کیا ہے؟ جیسے اگر بریلی کو چھوڑ دیں ہم، دیش بھر اور بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں اس سے لے کر غصہ ہے، تو انہیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو فلسطین کی حمایت وہ قانونی دائرے میں رہ کر کر سکیں؟ قانونی دائرے میں رہ کر اگر ہم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یو اے ای ایمبیسی پہ، سعودینز پہ دباؤ زیادہ بنانا چاہیے کہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو ٹھیک طرح پورا نہیں کر رہے. ہم اسرائیل کی مخالفت سے پہلے ہم جو اپنوں میں جو ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں ہمیں ان کو درست کرنا چاہیے. میں تو اسرائیل کے لیے بھی، میں ہندوستان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دیا جانا چاہیے. اسرائیل سے اپنے تمام سفارتی تعلقات فوراً منقطع کر لینے چاہیے اور ان پر یہ دباؤ بنایا جانا چاہیے کہ وہ فلسطین پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں اور جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس سے باز آ جائیں. سوشل میڈیا پر ابھی ادھر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے، خاص طور سے جو یوا ہیں ان پہ مقدمے بھی ہو گئے. نہیں، اپنے نوجوانوں سے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور جو بھی کہیں یا جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پہ جو بیٹھا ہے وہ جو سوچ رہا ہے اس کو لکھتا چلا جا رہا ہے. آپ تحریری طور پر مت سوچیے اس کے بعد تحریر کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں سوچنے کے بعد اگر لکھا جائے گا تو غلط نہیں لکھ پاؤ گے، اور سوچتے سوچتے لکھتے چلے جاؤ گے اور اسے فارورڈ کر دو گے، سینڈ کر دو گے تو اس کے نتائج اسی قسم کے آنے ہیں. تو سوچ سمجھ کے کام کیا جانا چاہیے. اور اپنے خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے لیے، آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کو براہ راست کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنی لڑائی میں پیٹھ دکھائیں یا لڑائی لڑنے میں کہیں کوتاہی کریں تب آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ کوئی فیصلہ لیں. لیکن جب تک ہم ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں تب تک آپ کو کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. اس کے لیے پرشاسن سے کوئی پرمیشن ہوگی یا کوئی سوچنا دے دی جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرشاسن سے اس میں پرمیشن کی ہم نے ہمیشہ نوٹس دیا ہے اور نوٹس دیں گے اور ڈی ایم کو گیاپن دیا جائے گا. کسے سمبودھت؟ اور یہ یو این کے نام گیاپن ہوگا اور ڈی ایم کے ذریعے سے ہم یو این کو اپنا گیاپن بھیجیں گے. تو گیاپن اور یہ دعا، اس میں کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ہمیں نوٹس دینا، اطلاع کرنا ضروری ہے تاکہ سارے انتظامات ٹھیک رہیں اور کہیں کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو. اور ہم نے پوری احتیاط رکھی ہے، پورا اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمارے ہم وطنوں کی خوشیوں میں کہیں ہماری اس تکلیف سے کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے ہم نے ان کے دیوالی وغیرہ اور جتنے تہوار ہیں ان سب کو کے بعد ہم نے اپنا یہ پروگرام رکھا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی دقت نہ ہو.